आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ब्लॉक है मास m का जिस पर फोर्स लगाया जा रहा है F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इसका म्यू के है। तो और 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि ग्रेटर हाइट h क्या होगा, मैक्सिमम हाइट h क्या होगा जिस पर की फोर्स लगाया जाए और ब्लॉक स्लाइड ना करे, मतलब ब्लॉक स्लाइड करे विदाउट टिपलिंग, मतलब टॉपलिंग नहीं हो, टॉपल ना करे। ठीक है। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि बॉटम फेस के किस पॉइंट से ब्लॉक का रिजल्टेंट फोर्स लगेगा अगर h इक्वल टू h/2 पर फोर्स लगाया जाता है। और थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है कि अगर ब्लॉक रेस्ट पर है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs है तो वेरियस क्राइटेरिया क्या है, स्लाइडिंग कब होगा, टॉपलिंग कब होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अच्छा से हम समझते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट करते, तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा कि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब कि फोर्स को पहले बैलेंस करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है। तो F इज इक्वल टू F होगा। और मैक्सिमम हाइट एज पर लगाया जा रहा है फोर्स, F का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, म्यू के इंटू एन होगा। ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स बैलेंस करें तो n इक्वल टू mg होगा। तो इसका मतलब कि F इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू के इंटू mg। अब अगर हम इसके बॉटम सरफेस के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं ताकि टॉपल ना हो, इसके लिए क्या होगा कि फोर्स का h, फोर्स इंटू h, फोर्स का टॉर्क हो गया। ठीक है। अगर हम मिडिल पॉइंट से करते हैं तो mg वहीं से क्रॉस करेगा, है ना, और फ्रिक्शन नीचे से ही क्रॉस करेगा, तो फ्रिक्शन और mg का टॉर्क 0 होगा। ठीक है। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल शिफ्ट करता है इस केस में। अगर हमको टॉपल नहीं हो रहा है, मतलब कि नॉर्मल शिफ्ट होता है, तो नॉर्मल को सबसे लास्ट पे जाना होगा। वहां पर जाने के बाद जिस हाइट तक हम जा सकते हैं वो एच का, वही एच का मैक्सिमम वैल्यू होगा विदाउट टॉपल करते हुए। ठीक है। तो एफ एच इज इक्वल टू, अगर हम लास्ट में चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी विड्थ है तो b/2, मतलब कि n इंटू b/2, मतलब कि एफ एच इज इक्वल टू एम जी इंटू b/2। और एफ क्या है, म्यू के एम जी, म्यू के एम जी इंटू एच इज इक्वल टू एम जी इंटू b/2। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, एच का वैल्यू क्या आया, b/2 म्यू के। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया कि एच इक्वल टू b/2 इंटू 1/म्यू के होगा। ठीक है। अब सेकंड पार्ट को करना है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि अगर h इक्वल टू कैपिटल h/2 हो, अगर h इक्वल टू कैपिटल h/2 हो, तब तब कहाँ से नॉर्मल लगेगा, क्योंकि जहाँ से नॉर्मल लगेगा वहीं से रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन तो हम हर जगह लग ही रहा है। ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि h/2 पर हम फोर्स लगाते हैं, तो h/2 पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का टॉर्क क्या होगा, F इंटू h/2। अगर हम मिडिल पॉइंट से ही बात करें तो, और नॉर्मल का फोर्स अगर मान लेते हैं कि x डिस्टेंस लेफ्ट पर जाने के बाद ये लग रहा है तो n इंटू एक्स होगा, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, FH/2 n। f का वैल्यू क्या है, म्यू इंटू के इंटू एम जी इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन का वैल्यू क्या है, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, म्यू के इंटू h/2। मतलब कि यहाँ से मिडिल पॉइंट से इतना डिस्टेंस पर सी पार्ट में अगर हम देखें तो सी पार्ट में पूछ रहा है कि कब ब्लॉक टॉपल करेगा, कब स्लाइड करेगा, या फिर कब दोनों का इक्वली चांस है। तो अगर हम बात करें कि इनिशियली अगर वो टॉपल करती है, टॉपल पहले करती है, इनिशियली टॉपलिंग केस, तो उसमें केस में क्या होगा कि हमारा पास एफ इंटू एच, एच मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रिक्शन इधर नॉर्मल फोर्स एकदम साइड में लगेगा तो एन इंटू
b/2 होगा, ठीक है। और n इक्वल टू क्या होगा, mg होगा, तो hmax इज इक्वल टू क्या होगा, mg इंटू b/2f, ठीक है। और अगर इनिशियल स्लाइडिंग केस की बात करें, हम इनिशियल स्लाइडिंग केस की बात करें, इनिशियल अगर स्लाइड करता है, अगर इनिशियल स्लाइड केस, तब क्या होगा कि इनिशियल स्लाइड केस कर रहा है मतलब कि जो फोर्स है वो हमारा म्यू के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अगर फोर्स है वो हमारे पास फ्रिक्शन जो है म्यू एस इंटू एन, ठीक है, बराबर म्यू एस इंटू एम जी, अगर इससे बराबर हो गया तो इनिशियली स्लाइड करेगा, है ना, ठीक है। और अगर अगर दोनों लाइकली कंडीशन है, टॉपलिंग और स्लाइडिंग का इक्वली चांस है, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों से हम अगर एफ रिप्लेस करें तो एच मैक्स इज इक्वल टू एम जी बी बाई 2 इंटू म्यू एस इंटू एम जी से एम जी कट के मतलब बाई 2 म्यू एस। अगर ये कंडीशन होगा तो उस केस में इक्वली लाइकली है कि स्लाइडिंग भी हो सकती है और टॉपलिंग भी हो सकती है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।